guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2007 में आई हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म द मिस्ट्री एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है। ये रॉटेन टोमेटो पे 72% फ्रेश है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। ये मूवी एक्चुअली स्टीफन किंग द्वारा लिखी हुई नॉवल पे बेस्ड है। मूवी की शुरुआत होती है ब्रिस्टन मेन में, जहाँ पे एक आर्टिस्ट डेविड नाम का अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ होता है, जो अपने घर में बेसमेंट में शेल्टर लिया होता है एक थंडरस्टॉर्म से बचने के लिए। अगले दिन सुबह वो और उसकी फैमिली पूरे प्रॉपर्टी को सर्वे करते हैं कि कितना डैमेज हुआ होगा। जब वो लोग डैमेज को क्लियर कर रहे होते हैं तब वो नोटिस करते हैं कि बहुत डेंस सा फॉग एक्चुअली में लेक के ऊपर फ्लोट कर रहा है, और देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो जो मिस्ट है वो एक्चुअली माउंटेन्स पर से आ रहा है। वो लोग उस मिस्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपनी साफ सफाई वाला काम जारी रखते हैं। डेविड का जो बोट हाउस होता है वो एक्चुअली बुरी तरह से टूट गया होता है स्टॉर्म की वजह से। तो वो अपने नेबर जो एक लॉयर होता है ब्रेंट नाम का, उससे वो बात करता है उसके बारे में। तो ब्रेंट उसको इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन और लीगल एडवाइस देता है इस सब के बारे में। ब्रेंट की जो गाड़ी है वो भी एक्चुअली स्टॉर्म की वजह से पेड़ में क्रश हो गई थी, और डेविड एक्चुअली ब्रेंट को ऑफर करता है कि वो उसको टाउन तक छोड़ देगा जिससे कि वो कुछ सामान खरीद सके। बिली भी उनके साथ जाता है, और रास्ते में वो लोग नोटिस करते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपनी के ट्रक्स जा रहे हैं मिलिट्री व्हीकल्स के साथ, और वो एक्चुअली में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। यहाँ पे डेविड ब्रेंट से पूछता है कि क्या उसने कभी भी मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी के बारे में सुना है, जो एक प्रोजेक्ट है एरोहेड नाम का, जिसपे ब्रेंट सिर्फ हंसता है और इस थ्योरी को डिसमिस कर देता है। वो लोग सुपरमार्केट में आते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है। जब वो लोग सामान खरीद रहे होते हैं तभी उनको बहुत जोर से सायरन्स की आवाजें सुनाई पड़ने लगती हैं, और उनको पुलिस और मिलिट्री की गाड़ियां सुपरमार्केट के बाहर से ड्राइव करते हुए दिखाई देती हैं। एक आदमी डैन मिलर नाम का सुपरमार्केट की तरफ भागते हुए आता है और उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो चिल्लाने लगता है कि कोई तो चीज है मिस्ट में जो असल में लोगों को मार रही है। दुकान पे सबको लगने लगता है कि वो शायद पागल है और उसकी मदद करने जाते हैं वो लोग, मगर जो मिस्ट है वो धीरे धीरे पूरे सुपरमार्केट को घेरने लगता है, और जल्द ही सुपरमार्केट के बाहर आप कुछ भी नहीं देख पा रहे होते हैं। डैन सबको बोलता है कि दरवाजे बंद करके सब लोग अंदर ही रुके। एक औरत ने अपने बच्चों को घर में अकेला ही छोड़ा हुआ होता है, और वो काफी ज्यादा इस बारे में वरिड होती है, तो वो बाहर जाने का डिसाइड करती है, और सुपरमार्केट में कोई भी उसके साथ बाहर जाने को तैयार नहीं होता है। तो इवेंचुअली वो अकेले ही बाहर जाने का डिसाइड करती है, जिसके बाद किसी ने उसको दोबारा कभी भी नहीं देखा। डेविड को यहाँ रियलाइज होता है कि वो मोस्ट लाइकली सुपरमार्केट में काफी ज्यादा दिन तक फंसे हुए रहेंगे, तो वो जल्दी से बैक रूम में जनरेटर को चेक करने जाता है। जब वो वहाँ पे होता है तब उसको कोई चीज बाहर से सुनाई देती है, और जल्द ही किसी तरह का क्रीचर बाहर के दरवाजे पे अपने आप को प्रेस करने लग रहा होता है। वो जल्दी से मेन दुकान के अंदर भागता हुआ जाता है और सबको बताता है, मगर कोई उसके बात पे जो उसने एक्सपीरियंस किया है उसको बिलीव नहीं कर रहा होता। वो ये भी बोलता है कि जो जनरेटर है वो बहुत टाइम तक नहीं चलेगा और उसको जल्दी ही ठीक करने की जरूरत है। जिसके बाद 5 लोग मिलके बैक रूम में जाते हैं उसको ठीक करने के लिए। उनको वहाँ मालूम चलता है कि जो जनरेटर का सिस्टम है वो एक्चुअली बाहर से क्लॉग्ड हुआ है, और एक बंदा एक्चुअली में वॉलंटियर करता है कि वो बाहर से जाके उस चीज को अनक्लॉग करेगा। डेविड उसको वार्न करता है कि बाहर जाना सेफ नहीं है, मगर नॉर्म और बाकी सारे उसकी चीज को इग्नोर करते हैं और गराज के दरवाजे को खोलते हैं। ऐसा करते ही एक थिक सा मिस्ट कमरे के अंदर आने लगता है, और एक बड़ा सा टेंटिकल नॉर्म के पैर को पकड़ लेता है। सारे उसकी मदद करने लगते हैं, और डेविड किसी तरह से मैनेज करता है उस टेंटिकल को चॉप ऑफ करने का, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो क्रीचर फाइनली नॉर्म को बाहर घसीट ही लेता है। वो लोग गराज का दरवाजा बंद करके मेन स्टोर में जाते हैं, जहाँ वो ब्रेंट और बाकी सबको जो हुआ है उसके बारे में सब बताते हैं। ब्रेंट उनकी बात पे विश्वास नहीं करता है, और उसको लग रहा होता है कि वो सारे अभी भी मजाक कर रहे हैं। वो उसको एक्चुअली में कटा हुआ टेंटिकल दिखाते हैं, मगर अभी भी ब्रेंट बिलीव नहीं कर रहा होता है, और वो कहता है कि जो मिस्ट है वो बस एक स्टॉर्म का पार्ट ही है। ब्रेंट और कुछ और लोग सुपरमार्केट से एक्चुअली में जाना चाहते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है कि जब वो सुपरमार्केट से निकलेगा तो पार्किंग लॉट में जाके एक शॉटगन लेकर आएगा अपनी गाड़ी से, जिसको सुन के डेविड सजेस्ट करता है कि वो 300 फुट का रोप अपने वेस्ट के अराउंड बांध के रखे, जिससे कि उनको मालूम चल जाए कि वो एक्चुअली में अपनी गाड़ी तक पहुंच पाया या नहीं। उसके बाद ब्रेंट और उसका ग्रुप सुपरमार्केट से बाहर निकलते हैं, और अचानक से उस आदमी का जो रोप है वो सुपरमार्केट से बाहर उसको कुछ खींचने लगता है। डेविड और बाकी सारे उस रस्सी को वापस खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इवेंचुअली वो रोप वापस तो खींचते हैं, मगर वो पूरी रस्सी एक्चुअली खून से भरी हुई होती है। ये देख के वहाँ के सारे लोग एकदम से चिल्लाने चीखने लग जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। उनको दिखता है कि उस आदमी के बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो अभी भी रस्सी से जुड़ा हुआ है, और इस
उसको देख के सारे श्योर हो जाते हैं कि ब्रेंट और उसके साथ बाहर गए हुए लोग सारे ही मर चुके हैं और अब वो डिसाइड करते हैं कि वो सुपरमार्केट के बाहर की सारी चीजों को बैरिकेड कर देंगे। अब जब वो सुपरमार्केट में फंसे हुए होते हैं तो सारे लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप डेविड और ऑली जो वहाँ का सुपरवाइजर है उनको फॉलो कर रहा होता है और दूसरा ग्रुप एक रिलीजियस वुमेन मिसेस कार्मोडी को फॉलो करता है, जिसका मानना है कि भगवान ने इस क्रीचर को भेजा है लोगों को उनके सिंस के लिए पनिश करने के लिए। आगे उसी रात बड़े बड़े इंसेक्ट सुपरमार्केट पे अटैक कर देते हैं और एक बड़ा सा प्रेडेटर जैसा बर्ड सुपरमार्केट के विंडो को क्रश करने लग जाता है। वो फाइनली किसी तरह से विंडो को ब्रेक करने का मैनेज करके अंदर आ जाती है। इससे सारे लोग पैनिक होने लगते हैं और वो जो इंसेक्ट है वो एक यंग सी बच्ची को मार देती है। लोग उस इंसेक्ट पे शवल और स्टिक की मदद से उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो लोग उसको मारने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगले दिन सुबह डेविड और लोग बाकी सारे जो बचे हुए होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो पड़ोस के फार्मेसी में जाएंगे मेडिकल सप्लाईज को लेने के लिए। लोग एडवाइस करते हैं उनको कि उनको नहीं जाना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, मगर फाइनली वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और किसी तरह से मिस्ट के थ्रू वो लोग वॉक करते हुए फॉर्चुनेटली फार्मेसी तक पहुँच जाते हैं। वहाँ उनको फार्मेसी के अंदर बड़े बड़े स्पाइडर के नेस्ट मिलते हैं और वो जो ग्रुप ऑफ पीपल था जो ब्रेंट के साथ निकले थे वो भी उनको वहाँ पे मिलते हैं। वहाँ उनको स्पाइडर के नेस्ट में एक मिलिट्री पुलिसमैन भी फंसा हुआ दिखाई देता है जो किसी तरह से पता नहीं कैसे जिंदा था। वो धीरे धीरे बड़बड़ाने लगता है कि कैसे ये सारी चीज असल में मिलिट्री की गलती है कि अचानक से उसकी जो बॉडी पे सोर्स हैं वो खुलने लग जाते हैं, जिसके अंदर नए स्पाइडर के बेबीज हैं और इससे मालूम चलता है कि स्पाइडर्स एक्चुअली लोगों की बॉडीज को नए हैचिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग फाइनली किसी तरह से वापस से सुपरमार्केट में आने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तब तक मिस कामोडी जो है वो एक्चुअली अपना इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ाने लगती है। वो गॉड के प्रोटेक्शन को एक्चुअली बांटने लगती है लोगों में जो नए नए फॉलोअर्स आए हैं उनमें। डेविड दो सोल्जर्स से बात करने की कोशिश करता है सुपरमार्केट में, मगर अनफॉर्चुनेटली उनको वो दोनों मरे हुए मिलते हैं और असल में उन्होंने सुसाइड कर लिया था, मगर तीसरा वाला सोल्जर अभी भी जिंदा होता है। तो डेविड उससे फाइनली पूछता है कि उसको क्या मालूम है मिलिट्री के प्रोजेक्ट्स को उस एरिया में लेके, जिसपे वो सोल्जर एक्चुअली एडमिट करता है कि साइंटिस्ट को एक पोर्टल मिला है दूसरी दुनिया में और दूसरे डायमेंशंस में, और इसी प्रोजेक्ट को एक्चुअली में एरोहेड बोला जाता है। इस पे मिस कार्मोडी बोलती है कि एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट जो है वो पोर्टल है टू हेल, और वो बोलती है कि सोल्जर को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए मिलिट्री के मिस्टेक्स के वजह से, और वो ये भी बोलती है कि असल में ये गॉड का विल है। मिस कार्मोडी का एक फॉलोअर सोल्जर को एक्चुअली स्टैब भी कर देता है और सोल्जर अभी भी जिंदा होता है और उसको वैसे ही सुपरमार्केट के बाहर फेंक दिया जाता है। एक बड़ा सा क्रीचर आके सोल्जर को मार के वहाँ से ले जाता है। इस पे मिस कार्मोडी बोलती है कि जो क्रीचर है इस रात के लिए सेटिस्फाइड है, मगर और लोगों को फ्यूचर में सैक्रिफाइस करना होगा। मिस कार्मोडी अब ह्यूमन सैक्रिफाइसेस के बारे में भी बात करना शुरू कर देती है। डेविड और कुछ लोग एक्चुअली मिस्ट के थ्रू ड्राइव करके कोई एरिया ढूंढना चाहते हैं उसके शहर में जहाँ असल में कोई भी मिस्ट ना हो। डेविड, बिली, ऑली और कुछ और लोग अग्री करते हैं वहाँ से जाने का, और जब कुछ लोग सो रहे होते हैं तब वो लोग वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं, मगर निकलने से पहले मिस कार्मोडी उनको रोक देती है। वो और उसके फॉलोअर्स उनको रोक देते हैं सुपरमार्केट से बाहर जाने में। वो आगे बोलती है कि डेविड और उसका बेटा बिली अगला सैक्रिफाइस होने वाले हैं। डेविड अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है और ऑली एक्चुअली मिस कार्मोडी को गोली मारता है, जिसके बाद वो उसके फॉलोअर्स को भी थ्रेटन करना स्टार्ट करता है। जिसके बाद वो लोग एस्केप करते हैं सुपरमार्केट से और अब डेविड और उसके साथ जो लोग हैं वो बाहर हैं और वो लोग डेविड की गाड़ी की तरफ दौड़ लगाते हैं। अनफॉर्चुनेटली दो लोग और ऑली को एक क्रीचर आके डिवावर कर देता है। इसके बाद डेविड एक्चुअली ऑली की गन लेता है, जिसके बाद वो किसी तरह से अपने गाड़ी के अंदर जाके गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकलता है। वो लोग ड्राइव कर रहे होते हैं मिस्ट के थ्रू और मदद को देख रहे होते हैं। वो लोग घंटों तक ड्राइव करते रहते हैं अनलेस एंड अनटिल उनका पेट्रोल खत्म नहीं हो जाता। वो लोग का पेट्रोल एक्चुअली डेविड के घर के पास ही खत्म होता है और डेविड नोटिस करता है अपनी वाइफ को जो एक्चुअली में मर गई होती है और स्पाइडर के वेब में ट्रैप्ड होती है। सड़क पे भी उनको बहुत ज्यादा डैमेज और मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। ड्राइव करते समय वो लोग अपने हिसाब से सबसे बड़ा क्रीचर फाइनली स्पॉट करते हैं, जो असल में थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे क्रीचर से कवर्ड होता है और बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। अब आखिरकार गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो लोग साइड में गाड़ी लगाते हैं और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मिस्ट को एस्केप नहीं करा होता। बिली सो रहा होता है और डेविड गन लेके ग्रुप को बोलता है कि गन में सिर्फ 4 ही बुलेट बचे हुए हैं और वो सजेस्ट करता है कि उनको खुद को मार डालना चाहिए रादर देन कि पेनफुल डेथ वो इस
किस वजह से करे क्रीचर के हाथों। वो आगे ये बोलता है कि वो अपने आप को जिंदा रखेगा और वो क्रीचर के हाथों मारा जाए। डेविड डिसाइड करता है कि वो उनको मार डालेगा और वो ग्रुप इस बात से अग्री करते हैं। इसके बाद गाड़ी में से 4 गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद डेविड एकदम एग्नी में और दर्द में गाड़ी से बाहर आता है। उसको बहुत दुख होता है कि उसने अपने बेटे और बाकियों को मार डाला है और वो गाड़ी के बाहर आके चिल्लाने लगता है जिससे क्रीचर्स उसको सुन सके। अब इसके बाद वो एक्चुअली में मरना चाहता है, मगर अचानक एक जोर की आवाज दूर से सुनाई देती है और देख के लग रहा है कि कोई चीज उसके तरफ आ रही है। इस पॉइंट पे डेविड बेग कर रहा होता है कि क्रीचर उसको मार डाले, मगर क्रीचर आ ही नहीं रहा होता। उल्टा एक मिलिट्री टैंक एक्चुअली उसके पास आ जाता है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक मिलिट्री टैंक नहीं बल्कि पूरा का पूरा बटालियन उसके सामने होता है। उसको फुल आर्म्ड सोल्जर्स और सर्वाइवर्स दिखते हैं सड़क पे। उनमें से कुछ सर्वाइवर्स एक्चुअली सुपरमार्केट के ही लोग होते हैं और उनमें से एक सर्वाइवर एक्चुअली में वही औरत होती है जो सबसे पहले निकली थी सुपरमार्केट से और देख के लग रहा होता है कि वो और उसके दोनों बच्चे बिल्कुल ही सेफ हैं। यहाँ पर आके डेविड को रियलाइज होता है कि उसने अपने बेटे और 3 और लोगों को सेकंड्स पहले मार दिया कि इसके पहले कि मिलिट्री आके उनको बचा सके और उनको एक्चुअली में कभी भी सुपरमार्केट से नहीं जाना चाहिए था और एंड में ये सारी उसी की गलती है। इन सारी चीज से ओवरवेल्म होके डेविड जमीन पे गिर जाता है और 2 सोल्जर्स उसको अप्रोच करते हैं और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि डेविड ने एक्चुअली में क्या करा है और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।